ना तो विधानसभा का चुनाव लड़ा, न ही मंत्रिमंडल में शामिल हुई। इसके बावजूद 2022 के चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित नाम कोई रहा बीजेपी की तरफ से तो वो था अपर्णा यादव का नाम। अपर्णा यादव सांकेतिक रूप से बीजेपी की ताकत को बढ़ाने वाली एक बीजेपी की नई सदस्य मानी गई। उसकी बहुत बड़ी वजह थी समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू होना। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर वो भाजपा के रथ पर सवार हो गई थी। इसके बाद ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना गया था, क्योंकि इससे पहले वो एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी थी। हालांकि उन्हें बड़ी मुश्किल सीट दी गई थी और ये भी एक सोची समझी रणनीति बताया गया था। बीजेपी में जाने के बाद से ही अपर्णा यादव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि वो यूपी इलेक्शन में उतर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न ही भाजपा ने उन्हें अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाने के कयास लगाए जा रहे थे वो भी एक बार आपको बता देते हैं। फिर बताएंगे एक बहुत बड़ी बात कि क्या उनसे कोई वादा किया गया था, और अगर वो वादा किया गया था तो क्या वादा था, क्या वो वादा पूरा होगा, जैसी बहुत सी बातें, बहुत से सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। लेकिन जिन जिम्मेदारियों की बात हो रही थी उनमें यह था कि जैसे ही वो पार्टी में शामिल हुई हैं, क्या उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। साफ हो गया वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन चुनाव होने के बाद ये माना जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, उनके पद को बढ़ाया जा सकता है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि अपर्णा यादव की वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज बीजेपी उत्तर प्रदेश में देने में कामयाब हुई थी, खासतौर पर तब जबकि उनका मुख्य विरोधी दल समाजवादी पार्टी था। अखिलेश यादव के लिए उनके परिवार की फूट एक समस्या का विषय थी। शिवपाल यादव जो कि सबसे ज़्यादा दूर उनसे दिखाई देते थे और वो अपर्णा यादव के ज़्यादा करीब रहे, साधना गुप्ता, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, ये वो खेमा था जो अखिलेश यादव के खिलाफ हमेशा दिखाई दिया। शिवपाल यादव को मना लिया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ाया। जसवंत नगर से सबसे बड़ी जीत भी शिवपाल यादव को मिली। नतीजे आने के बाद एक बार फिर चाचा को किनारे कर दिया। लेकिन इस सब के बीच में अपर्णा यादव अपनी जगह पर बरकरार नहीं। उन्हें कोई पद नहीं मिला, उन्हें किसी पद की उम्मीद भी नहीं थी, या उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी। उम्मीद कहना तो गलत होगा, लेकिन कोई इच्छा उन्होंने जाहिर नहीं की थी अभी तक। अब इस पूरे मामले में एक और नया मोड़ आया था जबकि लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और उनका नाम पुरजोर तरीके से चल रहा था कि आजमगढ़ में यदि डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं, अखिलेश यादव की सीट, छोड़ी हुई सीट पर आमतौर पर डिंपल यादव चुनाव लड़ती रही थी, तो बहुत मुमकिन है कि उनके मुकाबले अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में बीजेपी उतार सकती है। लेकिन एक बार फिर निरहुआ को, ये भी चौंकाने वाला फैसला था, निरहुआ अखिलेश यादव के खिलाफ हार चुके थे लेकिन जमीन पर बहुत मेहनत की थी और प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही निरहुआ लगातार आजमगढ़ में अपने प्रयासों को करते दिखाई दे रहे थे, फिर से अपनी जमीन को मजबूत करते दिखाई दे रहे थे। फायदा भी हुआ, निरहुआ ने एक बढ़िया जीत वहां पर दर्ज की है। हालांकि इसका श्रेय बहुत हद तक गुड्डू जमाली को भी दिया गया। लेकिन धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी अपर्णा यादव नहीं आई। धर्मेंद्र यादव उनके एक और देवर हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर यह सवाल गहरा गया है कि अपर्णा यादव कहां हैं, उनको क्या भूमिकाएं मिल सकती हैं और क्या उनसे कोई वादा किया गया था। दरअसल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से कुछ दिनों पहले पूछा गया था कि जिन लोगों को चुनाव के दौरान ज्वाइनिंग कराई गई थी उन लोगों से आपने कुछ वादा किया था। दयाशंकर सिंह ने इसके जवाब में कहा कि जिससे जो भी वादा किया गया वो पूरा किया जाएगा। ये सवाल टेक्निकली उनसे पूछा गया था। कई नेताओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया था कि दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। अपर्णा यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनकी ओर से कुछ भी मांग नहीं की गई थी, वो केवल पार्टी का काम करने के लिए जुड़ी हैं और लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ दिन बाद वो हमारे पार्टी की बहुत बड़ी नेता बनेंगी। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती नजर आती थी। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को वो अपना भाई भी कहती हैं और वाकई में योगी आदित्यनाथ और अपर्णा यादव का भाई बहन वाला जो एक संबंध रहा उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डाला। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं था, इतिहास रचने जैसा था। कोई पार्टी रिपीट नहीं कर पा रही थी। 37 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आया था। पिछली बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इस बार स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। तो ये उनके कद को तो बढ़ाने वाला था ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कई रणनीतिक फैसले लिए थे और इनमें एक बड़ा फैसला था अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल करना, यानी मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में शामिल हो रही है। ये
ये एक बड़ा मैसेज था। आपको याद होगा उस समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के साथ चले जाना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था और एक के बाद एक बीजेपी को झटके लग रहे थे। अपर्णा यादव एक ऐसी संजीवनी थी या एक ऐसा मरहम थी जो कई सारे झटकों के बावजूद बीजेपी को मजबूत करती दिखाई दी। वैसे अपर्णा यादव खुद भी राजनीतिक तौर पर अपनी महत्वाकांक्षा समय समय पर जाहिर करती रही हैं। वो सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। राजनाथ सिंह से भी उनके अपने परिवार की नजदीकियां रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आरक्षण विरोधी बयान देकर भी राजनीतिक सुर्खियां बटोरी थी। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में ये बात लगातार कही जाती रही है कि अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की देखरेख में परवान चढ़ती रही है, क्योंकि अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनकी बेटी मुलायम परिवार के फैसलों को ही मानती आई है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन उस समझौते के तहत थामा था जिसमें आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में उनके पति यानी मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ जांच को मैनेज किया जा सके। 32 साल की अपर्णा 2011 में मुलायम सिंह यादव परिवार की पुत्रवधू बनी। अपर्णा और प्रतीक का विवाह प्रेम विवाह था और दोनों के बीच स्कूली दिनों में ही प्रेम हो गया था। बाद में दोनों ने इंग्लैंड में साथ साथ पढ़ाई भी की थी। सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी रखने वाली अपर्णा को संगीत बहुत पसंद है, उनकी दिलचस्पी है। वो कई सारे आपको प्रोग्राम्स में जाती हुई दिखाई देंगे। आप अगर उनके ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो वो कई सार्वजनिक और सामाजिक कार्यों में और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होती हुई शिरकत करती हुई दिखाई दे। वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल संगीत की शिक्षा भी ले चुकी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। संगीतकार साजिद वाजिद के निर्देशन में उनका एक म्यूजिकल एल्बम भी आ चुका है जिसे सैफई महोत्सव में मुलायम सिंह खुद जारी कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल, अपर्णा यादव ने कुछ मांगा नहीं, मिलेगा क्या? अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी के नेता तो कहते रहते हैं कि उनकी खुद की कोई आकांक्षा नहीं रही, लेकिन ये भी कहते हैं कि वो बीजेपी की बड़ी नेता बनकर उभरेंगी। बड़ी नेता होने का क्या मतलब है? दरअसल अब एक ही बहुत बड़ा ऑप्शन बचता है और वो है आगामी लोकसभा चुनाव। ये तय माना जा रहा है कि किसी न किसी सीट से अपर्णा यादव को बीजेपी लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है और इसके कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। अपर्णा यादव ने खुद को साबित किया है। उन्होंने किसी भी मौके पर किसी तरह की कोई इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करते हुए अपना पूरा समर्पण पार्टी के प्रति दिखाया है। पार्टी के कार्यों को वो लगातार करती रहीं। चुनाव प्रचार का जिम्मा भी उन्होंने उठा रखा था। आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली तो उसके बाद उनके घर के बाहर भी ढोल ताशे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला था और ये यूं ही नहीं था। अपर्णा यादव ने वो लोकप्रियता हासिल कर ली थी। बीजेपी इस बात को जानती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत मुमकिन है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर किसी न किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। ये भी मुमकिन है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ती दिखाई दें। हालांकि ये भी कयासों का बाजार है, क्योंकि अभी तक अपर्णा यादव को लेकर जो भी कयास लगाए गए कि वो चुनाव लड़ेंगी, मंत्रिमंडल में शामिल होंगी, कोई बड़ा पद मिलेगा, संगठन में होंगी, जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है। ये तय माना जा रहा है कि कुछ समय देने के बाद, उनके कार्यों को देखने के बाद बीजेपी उनकी भूमिकाओं पर विचार कर सकती है और ये भी तय है कि उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।